हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड गाइस, आज जो है एनवीडिया ने ज़बरदस्त दाव मारा है। आज नहीं, मतलब उन लोगों ने सही सोच के मारा है। आज मुझे पता चला है, मतलब बहुत सारे यूजर्स को भी अभी जो है नए नए ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, तो उनको आज जो है ये फटका पता चल रहा है कि एनवीडिया ने कौन सा बड़ा फटका मारा हुआ है LHR का। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वो बात करने वाले कि भी एनवीडिया ने किस तरीके से जो है वो बहुत ही बड़ा सा फटका मार दिया सारे माइनर्स को और इंक्लूडिंग गेमर्स को भी। तो आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो गाइस। आई नीड मोर सब्सक्राइबर लाइक यू, तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि भाई माइनिंग कम्युनिटी के अंदर भाई अभी तो हाहाकार हो गया है। उसका रीज़न ये है कि भाई जो भी बंदा नया ग्राफिक कार्ड ले रहा है RTX 3060, तो वो सारे के सारे जो है मोस्टली नए ग्राफिक कार्ड जो है वो निकल रहे हैं LHR सीरीज़ वाले मोस्टली निकल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई अभी जो है वो ऑलरेडी इसका जो मतलब नगाड़े बोलते हैं ना, तो ये बजना चालू हो गया था अप्रैल महीने से, जो है आज जाके मतलब अब जाके निकल रहे हैं। 2 या 3 दिन पहले ब्रैंडन पॉइंट की वीडियो आई थी, उसके अंदर भी मैंने देखा था कि उसके फ्रेंड के पास से ऐसा कोई कार्ड निकला था EVGA का, जिसके ऊपर ब्रांडिंग के ऊपर कोई LHR नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी ऐसा कार्ड निकला था। और यहाँ पे भी ऐसी ही बात है। मेरे कॉन्टेक्ट के अंदर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर जो है बहुत 3 से 4 यूजर्स ने आई थिंक रिपोर्ट करा है कि भाई हाँ, मेरे पास ऐसा ही कार्ड है जिसके अंदर ना ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, ना तो फिर अगर हो रहा है तो फिर सही तरीके से एरर्स आ रही है, और उसके अंदर जो हैश रेट आ रहा है अराउंड लाइक 25 से 26 ही आ रहा है। तो उसके अंदर कोई आगे कर नहीं सक रहा है, ठीक है। और उन लोगों को जो है डायरेक्टली लेटेस्ट ड्राइवर्स ही डालने पड़ रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं RTX 3060 के बारे में। तो भाई अप्रैल 16 को ये आर्टिकल आया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। मेरा जब मैंने RTX 3060 का जब माइनिंग वीडियोस जो मैंने स्टार्ट करे थे उस टाइम पे, तो ये आर्टिकल मैंने बताया था, बट आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली यूजर्स को यही याद रहता है कि भाई किसका कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वही दिखा दो भाई। अब आगे जो आने वाला है, ये न्यूज़ ऐसे तो आते ही रहते हैं, बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आते रहते हैं कि भाई बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूज़र ध्यान नहीं रखते। तो ये चीज़ जो आई थी ऑलरेडी अप्रैल 16 को, तो मैंने बताई थी आप लोगों को कि भाई नया ग्राफिक कार्ड्स के जो आने वाले हैं RTX 3060, तो उसके अंदर जो है वो चिप लेवल के ऊपर काम होगा और चिप से ही वो चीज़ बैन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली, there are reports that NVIDIA might be preparing to try again and that it might reissue new spins for higher end MP GPU as well. The word from HKEPC जो वेबसाइट है उनकी तरफ से टॉम्स हार्डवेयर, उन लोगों ने ये निकाला था कि विच रिपोर्ट्स न्यू GA106302 डाई स्पिन विल रिप्लेस द करंट GA106300 डाई पावरिंग RTX 3060। इसका मतलब है ये जो चिप है RTX 3060 का GA106300, वो इससे रिप्लेस हो जाएगा GA106302 से, कि जिसके अंदर चिप लेवल पे काम करा जाएगा, कि जिससे जो है वो जैसे ही आप माइनिंग चालू करोगे वो सीधा का सीधा अपना परफॉर्मेंस जो है वो डाउन कर लेगा और आपको 50 मेगाहर्ट्ज से सीधा जो है वो 25 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। यहाँ पे सिमिलर चीज़ लिखी थी टॉम्स हार्डवेयर के ऊपर ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप जाकर देखोगे तो भाई यहाँ पे चारों ग्राफिक कार्ड का था, एक जगह पे नहीं 4 जगह पे बम्बू लगने वाले हैं कि भाई RTX 3060 हो गया, 3070 हो गया, 3080 एंड 3090, राइट। तो चारों के चारों कार्ड के अंदर जो है वो ये लगने वाला है कि भाई RTX 3060 से लेके RTX 3090 चारों के अंदर जो है वो चिप के ऊपर काम होगा और सारों की चिप जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे GA106300 होगा, तो इसके बाद जो नया आएगा वो GA106302 हो जाएगा। उसी तरीके से RTX 3070 के अंदर 104300 है, तो वो हो जाएगा 104302। सिमिलरली RTX 3080 और 3090 के अंदर भी ये जो है सिलिकॉन चेंज होगा। तो भाई यहाँ पे एनवीडिया ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है कि भाई आपके जो भी सारे हाई परफॉर्मेंस वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं, तो वो सारा का सारा सेगमेंट जो है वो गेमिंग के लिए डेडिकेट कर दिया है। उसके सामने एनवीडिया ने अपने जो है वो माइनिंग के कार्ड्स ज़्यादा बिके, इसलिए माइनिंग की सीरीज़ ऑलरेडी उन लोगों ने लॉन्च कर दी थी। बट ये जो सीरीज़ है तो अभी इसका कोई अता पता है नहीं कि ये कब आएगी, माइनर्स को कब मिलेगी, क्या होगा ये पता नहीं है। बट अब यहाँ पे इतना पता है कि भाई ऑलरेडी जो है लोगों को LHR वाले कार्ड्स आना चालू हो गया है, तो बम्बू ऑलरेडी लगना चालू हो गया है गाइस। ओके, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई कौन सी कंपनी जो है ऑफिशियली बताया कि भाई हाँ हम लोग LHR वाले कार्ड्स अभी बेच रहे हैं। तो उसके अंदर पहला आता है RTX 3060
फ्रॉम गैलेक्स। तो गैलेक्स ने ऑलरेडी ये बता दिया कि भाई हम लोग जो ग्राफिक कार्ड डालेंगे तो उसके अंदर LHR वाले आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला ऑफिशियल आया था कि जिसका रेट था अराउंड $1000। तो यहाँ पे ये न्यूज़ तो ऑलरेडी थी। उसके अलावा मैं उसकी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को दिखा देता हूँ ज़रा सा एक बार कि RTX 3060 Ti के जो भी बहुत ही अच्छा कार्ड है वो भी, तो उसके अंदर भी LHR वाला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कार्ड के नीचे जाएं हम लोग, कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखा है, कुछ डिस्क्रिप्शन में, यस हाँ, RTX 3060 ग्राफिक कार्ड विथ LHR डिलीवर्स 43 मेगाहर्ट्ज इथेरियम एस्टिमेशन। अब यहाँ पे ये जो है ना RTX 3060 Ti के लिए लिखा है, ना कि RTX 3060 के लिए। RTX 3060 में अगर 43 आता है तो भी चल जाएगा, क्योंकि RTX 3060 में वैसे भी जो है वो 49 हम लोग इसी तरीके से लेकर जा रहे थे। 43 तो उसका बाय डिफॉल्ट है, तो 43 अगर ये दिखा रहा है तो ये RTX 3060 Ti के लिए, ना कि अपने RTX 3060 के लिए। तो ये पढ़ के मत ले लेना। तो ये RTX 3060 Ti के लिए स्पेसिफिकेशन है। अगर यहाँ पे आप देख लो जो भी गैलेक्सी ग्राफिक कार्ड्स है, वहाँ पे हर जगह पे यहाँ पे मैंने सर्च करके ही रखा था। यहाँ पे आप जाओगे RTX 3070 LHR, RTX 3060 Ti LHR है, RTX 60 Ti EX वाला LHR, फिर RTX 3060 EX वाइट, ये सारे के उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। तो RTX 3070 LHR, तो भाई यहाँ पे जो है RTX 3060, 3060 Ti एंड 3070 तीनों ग्राफिक कार्ड जो है वो ऑलरेडी LHR वाले मार्क कर दिए। ये बात थी अपने गैलेक्सी की। अब चलते हैं यहाँ पे जोटेक के ऊपर। अब जोटेक के अंदर कहीं पे भी कुछ भी मार्क डाउन नहीं करा है कि भाई हाँ ये LHR होगा नहीं होगा, तो वो बंदे अभी सही रहे। आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे ये न्यूज़ के अंदर था कि भाई RTX 3080 भी जो है वो LHR वाला ही आने वाला है। RTX 3080 एंड 3070 विल गो ऑफिशियल एज ए, मतलब यहाँ पे जो है वीडियो कार्ड्स नाम की वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ छपी थी कि भाई गैलेक्स वालों ने ऑफिशियल कर दिया है। बट मेरा पॉइंट है यहाँ पे दूसरा आगे आ रहा है, मेरा बिलव्ड इनो 3D वाले कार्ड्स। तो इनो 3D के अंदर भी जो है वो लगा ही हुआ है बम्बू, उन लोगों ने भी डाल ही दिया है कि RTX 3060 LHR लिखा है, फिर RTX 3060 Ti LHR, RTX 3070 LHR। तो भाई यहाँ पे जो है सारे कार्ड जो है वो LHR वाले ही है। 3080 ले लो, 3070 ले लो, 3060 Ti ले लो, सारे LHR वाले कार्ड है। मेरे ख्याल से गाइस बहुत ही बढ़िया कार्ड था RTX 3060 जो था। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसका रीज़न यही है कि अगर उन्होंने LHR कर दिया है भाई, तो अब उसके अंदर कोई रास्ता है नहीं कि आप उसको कभी के लिए क्रैकडाउन कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे मतलब रास्ते हम लोगों ने अपना लिए कि भी हम लोगों ने उसको ड्राइवर के देख लिया, ड्राइवर नहीं चल रहा है, या तो फिर आपने वो देख लो कि भाई उसका अगर वो फ़ैन हैक वाला था कि भाई हाई वॉइस के अंदर वो कर लो, तो वो भी नहीं हो पा रहा। तो ये सारे इश्यूज़ हम लोगों ने देख लिए ऑलरेडी कि ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं ऑनलाइन पे, तो उन लोगों ने भी ट्राई कर लिया, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है। तो उसका मतलब है कि भाई हाँ बहुत ही अच्छी वैल्यू वाला ग्राफिक कार्ड RTX 3060 जो है वो अभी वैल्यूएबल नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं गाइस कि क्या ये गेमर्स को भी सेल हो पाएगा। मैं जो बोल रहा था कि भाई एनवीडिया ने जो है बहुत ही कच्चा दाव खेला है, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब उसने टारगेट करा कि भाई हाँ चलो माइनर्स को नुकसान होगा कि भाई उन लोगों को हम लोग नहीं देते कार्ड्स, तो जिससे जो है गेमिंग कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, नहीं होगा। उसका रीज़न अभी बताते हैं कि भाई अगर आप गेमिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो RTX 3060 जो है ना वो नीचे बिलो एवरेज वाला कार्ड है। वो एवरेज वाला कार्ड से भी आप बोल सकते हो कि भाई हाँ ठीक नीचे वाला कार्ड है। उसका रीज़न RTX 3060 जो है वो प्रोग्रेसिव कार्ड है फ्रॉम जो मतलब नई जनरेशन वाला कार्ड है फ्रॉम RTX 2060। जो RTX 2060 था वो था 1660 और उसके पहले था 1060। तो आप समझ सकते हो गाइस कि ये जो सीरीज़ का प्रोग्रेशन है वो एक स्टार्टिंग बेस लेवल वाला सीरीज़ है। उसके बाद आता है 3060 Ti, उसके बाद निकालो उसके बाद 3070 है। तो ऐसा भी नहीं है कि RTX 3060 अगर कोई बंदा 70,000 में भी अगर लेने जाएगा तो वो बंदा लेकर क्या करेगा। 3070 वाला ग्राफिक कार्ड अगर 3060 वाला ग्राफिक कार्ड 75,000 में लेगा तो भाई वो अपना बजट सिस्टम कैसे बनाएगा। जो बंदा 3060 से हैप्पी हो सकता था वो बंदे का सिस्टम होना चाहिए था अराउंड 35,000 या 40,000 वाला के, जिसके अंदर उसने दूसरा 30,000 का कार्ड डाल के मतलब 60-70 या मैक्सिमम 80,000 को उसका पूरा सिस्टम बन जाता। अब यहाँ पे ये जो है अराउंड 70,000 का तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड है, और वैसा ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस लेकर वो बंदा क्या करेगा, वो कौन सा गेम खेलेगा।
तो यही बात है गाइस, 1080p पे अच्छा गेम खेलने के लिए भी अच्छा ग्राफिक कार्ड, सही वाला ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक दूसरा सेगमेंट हो जाता है, बट यहाँ पे बात यही कर रहा हूँ मैं कि भाई उनके लिए भी ये जो है वो प्रॉफिटेबल है नहीं कि गेमर्स भी इसका मज़ा उठा पाएंगे, क्योंकि जो रेट्स हैं अभी सिलिकॉन की शॉर्टेज की वजह से जो रेट्स है वो कम तो होने वाले हैं नहीं। तो एनवीडिया ने पता नहीं किस तरीके से अपना दाव खेला है, क्योंकि ये दूसरी साइड पे अगर आप क्रिप्टो को भी हेल्प कर रहे हो, अगर आप क्रिप्टो के साइड पे भी देख रहे हो, तो ये जो चारों ग्राफिक कार्ड है वो भी अवेलेबल है नहीं। रेड माइनिंग पांडा की 30HX वाला कार्ड का रिव्यू था कि उसने खुद बोला था कि भाई ये जो ग्राफिक कार्ड है परफॉर्मेंस इसका 1660 सुपर जितना ही है, लेकिन उसका रेट जो है उसको पड़ा था कुछ $1000 के अराउंड पड़ा था, इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटी एंड ऑल। चाइना से उसने इंपोर्ट करा था, तो भाई ये कार्ड उसको $1000 के अंदर पड़ा था, तो वो भी काफ़ी महंगा हुआ, अराउंड 72,000 जितना तो ऑलरेडी कार्ड हो गया। और उसके अंदर उसको 26 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि दिस इज जस्ट क्रैप कार्ड, और उसकी रीसेल वैल्यू तो कुछ होनी ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ना डिस्प्ले पोर्ट आता है ना कुछ होता है, तो उसको सेल भी कहाँ करोगे। तो गाइज ये चीज़ है। मेरा जो सबसे बिलआउट कार्ड में बोल रहा था कि RTX 3060 वॉज अ वैल्यू कार्ड, क्योंकि आप अगर देखो उससे नीचे जो आता था वो 1660 सुपर आता था। 2060 उतना दिखते नहीं है मार्केट के अंदर, तो भाई उसकी उतनी जो वैल्यू दिखकर बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से लोग जो है वो डायरेक्टली 1660 सुपर ही ले लेते थे। उसका रीज़न ये था कि 1660 सुपर और RTX 2060 दोनों का परफॉर्मेंस इन इथेरियम सेम आता है कि भाई 30 मेगाहर्ट्ज निकल रहा है, तो फिर क्यों जाए 2060 के अंदर। और अगर वॉटेज के हिसाब से देखने जाए कंजम्पशन, तो वो भी अराउंड लोग 80 वॉट के अंदर 75 वॉट के अंदर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ले लेते हैं, तो फिर क्यों जाना है 2060 के अंदर। तो यही बात है गाइस कि भाई नई जनरेशन का ये 3060 जो कार्ड था वो लॉन्ग रन था, कि भाई अगर आपने इन्वेस्ट करा उसके अंदर 3060 के अंदर, तो आगे के कुछ साल तो एटलीस्ट चल ही जाएगा, क्योंकि उसका डेक साइज भी अगर बोलते हो कि भाई 12 GB वाला कार्ड है, तो दैट इज़ ऑफकोर्स बेनिफिट, बहुत ही अच्छा बेनिफिट था, अब नहीं है। ठीक है गाइस, तो भाई अब ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग। नई वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो अगर आपके पास RTX 3060 निकला है, तो कौन से नए आप जो माइनिंग कर सकते हो, कौन से एल्गोरिदम आप माइन कर सकते हो और अपना जो है ROI निकाल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जो ऐसी है कि भाई ये चीज़ वापस तो जाने वाली है नहीं, अनलेस आपका जो डीलर है वो भगवान जैसा हो कि भाई हाँ भाई मैं ले लूँगा वापस, मुझे भेज दो वापस, क्योंकि उसकी तो 70,000 में फंसे हो गए। ठीक है, तो वो बंदा तो लेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ले लिया तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होगा आपके लिए। तो भाई अब अगर निकल रहा है और आपने माइनिंग चालू करा है, नहीं मतलब प्रॉफिट तो ऑब्वियसली इथेरियम में तो होगा नहीं। 25 मेगाहर्ट्ज आपने 70,000 का कार्ड लिया, 25 मेगाहर्ट्ज माइन करके कुछ करोगे नहीं आप, तो ऑब्वियसली अब जो है नेक्स्ट कौन से एल्गोरिदम आप माइन करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सके, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।